जय बलियंता सिद्ध परमेश्वरी भगवान देवादिदेव श्री गजानन पार्श्वनाथ भगवान परम पूज्य आचार्य भगवान विष्णु कुमार अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि महाराज जी, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव श्री याग सागर जी महाराज जी, परम पूज्य भट्टाचार्य जगह शिरोमणि श्री शुद्ध सागर जी महाराज जी, द्वादशांग जीवानी माता। आज रक्षाबंधन पर्व जिसको वात्सल्य पर्व भी कहते हैं, आवाज आ रही नहीं आ रही? तो फिर पूरा ध्यान में कैसे सब बोलिए आज रक्षाबंधन पर्व, वात्सल्य पर्व। आज के दिन विष्णु कुमार मुनि महाराज ने अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि महाराज का उत्सव शुरू किया था। वो पूरी स्टोरी तो बहुत लंबी है, 10-20 लगभग हो चुके हैं और स्टोरी पूरी करें तो 11 बज जाए, पर इतने बजाने नहीं है, अब चिंता मत करो। 5 साल में अपनी बात को फिनिश करते हैं। पूरी रक्षाबंधन की स्टोरी हम हर वर्ष सुनते हैं, तो उससे हमें क्या सीखना है? स्टोरी सुनी, विधान किया, मंडल पे अर्घ चढ़ाए, अपनी थाली में अर्घ चढ़ाए और घर चले गए। घर जाकर खीर खाई और राखी बांधी। इतना रक्षाबंधन नहीं है। रक्षाबंधन जो एक इंसिडेंट हुआ था जिसके कारण हम सेलिब्रेट करते हैं, तो जो इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट से हमें क्या क्या सीखना है? तो सबसे पहले जो अकंपनाचार्य मुनि महाराज थे, उनकी दूरदृष्टि से हमको ये सीखना है कि अकंपनाचार्य मुनि महाराज ने जो पीछे कुछ हो सकता है ऐसा आभास समझ करके तुरंत डिसीजन लिया और पूरे संघ को अलर्ट किया। तो अकंपनाचार्य मुनि महाराज से हमको ये सीखना है कि ऐसी दूरदृष्टि हमारे पास भी हो कि आगे क्या हो सकता है। देव, शास्त्र, गुरु, समाज, देश के ऊपर आगे क्या क्या हो सकता है, वो सब समझ करके हमें क्या स्टेप लेना चाहिए। इतनी विशाल बुद्धि, इतना निमित्त ज्ञान और इतने पूरे साइड नेचर हमारे पास होना चाहिए। तो आज अकंपनाचार्य मुनि महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि आप जैसी दूरदृष्टि हमारे पास रहे। दूसरा, उन्होंने तो ऑर्डर दिया पर शिष्यों ने फॉलो भी तो किया, राइट? उन्होंने तो बोल दिया सबको मौन रहना है, चाहे राजा है, चाहे प्रजा है, चाहे मंत्री है, कोई भी आए आँख खोलना नहीं है, आशीर्वाद देना नहीं है। पर कोई आज के शिष्य होते अथवा आज के श्रावक होते तो पहला क्वेश्चन करते भाई क्यों? एक भी शिष्य ने चू नहीं किया, राइट? और 700 शिष्यों ने विदाउट एनी रीज़न, कोई भी रीज़न नहीं पता होने के बावजूद भी गुरु आज्ञा को फॉलो करते हुए उन्होंने तथास्तु किया और आज्ञा का पालन किया, जिससे उस समय संघ बहुत बड़े उपसर्ग से बच गया। तो आज वो 700 मुनि महाराज का जीवन हम लोगों ने अर्घ चढ़ाया। तो 700 मुनि महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि वो इतना अच्छा आशीर्वाद दे कि कभी देव, शास्त्र, गुरु की आज्ञा में हम कभी बंद ना करें। जो आज्ञा जिनवाणी माता के थ्रू हमको मिली है, जो आज्ञा हमें आचार्यों के द्वारा मिलती है, उन आज्ञा को हमेशा शिरोधार्य करने की संवेदनशीलता, सहानुभूति और ऐसी शिष्यत्व हमारे में हमेशा बना रहे, वो हमसे सीखना है। तीसरा कैरेक्टर है राजा श्री वर्मा, राइट? राजा श्री वर्मा बहुत धार्मिक था और उसके कारण उसका जो पूरा उज्जैन नगर था वो भी बहुत अच्छा धार्मिक था। जैसे मुनि महाराज नगर के बाहर गार्डन उद्यान में आए थे, तब पूरा राजा प्रजा के साथ वहाँ गया। तो इससे ये सीखना है कि चाहे देश का राजा हो, चाहे समाज का अध्यक्ष हो, चाहे मंदिर का अध्यक्ष हो, वो भी कैसा होना
अथवा कोई संघ अथवा कोई फैमिली, जो भी उसका हेड हो, वो कैसा होना चाहिए? धार्मिक होना चाहिए, जिससे समाज, देश, घर, परिवार सब जगह धार्मिकता बनी रहे। चौथा कैरेक्टर था, राइट, वो 4 मंत्रियों का। चौथा सीन क्या था? 4 मंत्रियों का सीन। तो अपने देश में अथवा अपने घर में अथवा अपने समाज में हमारे पास ऐसे लोग हो जो 4 मंत्री थे, वैसे कभी भी ना हो। बुद्धि चातुर्य कितना भी किसी के पास हो, वाक चातुर्य कितना भी किसी के पास हो, पर ऐसे अधर्मी यदि आपके साथ कनेक्टेड है तो फिर आपको क्या होगा? आप भी, वो भी डूबेंगे और साथ में सबको लेके डूबेंगे। जिससे हमको ये सीखना है कि आप कहीं बिजनेस कर रहे हो, आप समाज चला रहे हो, आप देश चला रहे हो, तो आपके आशीर्वाद कैसे होने चाहिए? आप खुद धार्मिक हो और आपके आसपास में जो कंपनी है, जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको ज्ञान दे रहा है, जो आपके एडवाइजर है, वो सभी कैसे होने चाहिए? वो भी धार्मिक होने चाहिए। यानी हस्बैंड धार्मिक है तो वाइफ कैसी होनी चाहिए? धार्मिक। नहीं तो या तो वो उसको अधर्म में घुसाएगा या वो उसको घुसाएगा। आया समझ में? इसलिए कंपनी डज ऑलवेज मैटर। कंपनी हमेशा काम करती है। आप किस संगति के साथ रह रहे हो, वैसे वैसे आप धीरे धीरे बनते जाओगे। इसलिए हमारी लाइफ में ये चेक करना होगा कि कहीं वो 4 मंत्री जैसे फ्रेंड्स अथवा रिलेटिव्स अथवा ऐसे कोई मेंबर्स कोई हमारे साथ तो नहीं है, और हो तो उनका आज से ही त्याग कर दीजिए, राइट? नहीं तो वो भी डूबेंगे और हमको भी लेके डुबाएंगे। तो 4 मंत्री का एक सीन था। उससे आगे बढ़ते हैं तो कौन सा सीन आता है? महापद्मा राजा का सीन। महापद्मा राजा जिसको वैराग्य हुआ था और उसने अपने 2 बेटे थे, उनको राज्य, 2 बेटे में से फर्स्ट नंबर के बेटे को राज्य देने का निर्णय लिया। पर जो बेटा था वो धार्मिक था। उन्होंने बोला कि आप यदि वैराग्य को धारण करते हो तो हम क्यों इस संसार में ये राज्य संभाल के हम पाप कमाएं। तो पहले बेटे ने क्या डिसीजन लिया कि हम भी दीक्षा लेंगे, और उस बेटे का नाम क्या था? विष्णु कुमार। क्या नाम था? विष्णु कुमार। तो गुजराती में एक कहावत है, बाप तेवा बेटा, पूरा करो डैश डैश डैश। हाँ, तो पापा ने दीक्षा ली तो उसको देखकर बेटे ने भी क्या ली? दीक्षा ली, यानी वैराग्य के पद पर गए। पर जो सेकंड नंबर का बेटा था वो छोटा था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि राज्य कैसे चलाया जाए। बट वैराग्य आने के बाद ये सब नहीं दिखता कि हु विल मेंटेन दिस ब्यूटीफुल किंगडम। इतने बड़े किंगडम को कौन मेंटेन करेगा, ये नहीं देखा जाता। और राजा ने और उसके बेटे ने दीक्षा ले ली। छोटे बेटे के पास राज्य आया। उस बेटे का नाम क्या था? क्या था? अभी कोई मूवी की स्टोरी पूछो ना तो पूरा बता दे 3.5 घंटे का। पर जीवन निकल गया उनको रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते करते, पर उन कैरेक्टर के नाम भी हमको पता नहीं। तो दूसरे बेटे का नाम क्या था? पद्मा राजा। क्या नाम था? पद्मा राजा। अब पद्मा राजा जो छोटा बेटा था उसको वो राज्य का हैंडलिंग किया गया। तो पद्मा राजा के सीन से ये समझ में आता है कि यदि ये कोई राज्य का मैनेजमेंट अनएक्सपीरियंस व्यक्ति के पास जाता है तो वो उसको पता नहीं होता है और वो दूसरे पर क्या हो जाता है? डिपेंड हो जाता है, अथवा दूसरे से डरता है और दूसरों से डिपेंड हो जाता है। तो डर भी व्यक्ति को डुबाता है और डिपेंडेंसी भी व्यक्ति को डुबाती है। तो जो मंदिर का ट्रस्टी हो, समाज का अध्यक्ष हो, अथवा देश का राजा हो, अथवा परिवार का हेड हो, अथवा कोई कंपनी का ही हेड क्यों ना हो, और उसके पास एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए? भरपूर होना चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, कान का कच्चा होगा। जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता है वो क्या होता है? कान का कच्चा होता है। 2 लोगों ने आके बोला तो यू आर राइट, फिर 2 लोगों ने आके कुछ बोला तो यू आर ऑल्सो राइट। सब जगह राइट 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 करेगा तो घर भी डूबेगा, परिवार भी डूबेगा, समाज भी डूबेगी और धर्म क्षेत्र में मंदिर को भी डुबा देगा। इसलिए जो हेड होता है वो कैसा होना चाहिए? कान का पक्का होना चाहिए कि कितने भी लोग आपको आके कुछ भी कह के जाए, पर आपके अंदर वो पावर डिसीजन मेकिंग होना चाहिए कि मुझे इस समय क्या
हिम्मतों में आ गया। 4 मंत्रियों ने लालच दे दी कि जो राजा तुम्हारे पर आक्रमण करता है उस राजा को हम हरा देंगे। और वो राजा से वो डरता था क्योंकि छोटा था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था, और उसके कारण मंत्रियों की बातों में आकर के उसने क्या किया, प्रॉमिस किया। मंत्रियों को क्या प्रॉमिस किया कि तुमने मुझे उस राजा से जीता दिया तो तुम जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा। तो कभी भी भावुकता में किसी को प्रॉमिस करना चाहिए नहीं, वो पद्म राजा का कैरेक्टर हमें सिखाता है। जब बहुत खुश हो तुम आसमान के तारे मांगो मैं ले आऊँगा, ऐसे कभी भी प्रॉमिस करना नहीं चाहिए। कभी बहुत दुखी हो, जब कुछ ना समझ में आता हो, चारों साइड से आप परेशान हो, तब भी कभी भी कोई डिसीजन लेना नहीं चाहिए। 2 सिचुएशन हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, दुख में डिसीजन मत लो और जब बहुत खुश हो तब भी डिसीजन मत लो। दोनों डिसीजन कैसे होते हैं, भावुकता से भरे होते हैं और वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान देते हैं। तो पद्म राजा ने वही भावुकता में खुशी के मारे उसने बोला तुम जो बोलो वो दे दो, और उसने मांग लिया कि 7 दिन का राज्य हमको, कितने दिन का, 7 दिन का राज्य दे दो। अब अधर्मी लोगों के पास 7 दिन में राज्य पहुंच जाएगा तो क्या करेंगे, वो विनाश करे बिना रोकने वाले नहीं है। तो ऐसे डिसीजंस कभी भी अपने जीवन में भावुकता में लेने नहीं चाहिए। दशरथ राजा ने प्रॉमिस किया था तो पूरी रामायण खड़ी हो गई, राइट। और यहाँ पद्म राजा ने वो मंत्रियों को प्रॉमिस किया था, उसके कारण 700 मुनि महाराज को उपसर्ग हो गया। इसलिए प्रॉमिस करते करते बुद्धि के साथ, चातुर्य के साथ, विवेक के साथ किसी को भी वचन देना चाहिए, भावुकता से परे होना चाहिए। फिर आगे जाके कैरेक्टर आता है विष्णु कुमार मुनि महाराज का, राइट। उनको पता चला कि वो जो उनका जो राज्य था, जहाँ उनका जन्म हुआ था, जिस राज्य का मैनेजमेंट उनके छोटे भाई के पास है, वहाँ 700 मुनि महाराज पर घोर उपसर्ग हुआ है। तब उनको बहुत दुख हुआ, पर उनको जिसने इन्फॉर्म किया था उन्होंने ये भी इन्फॉर्म किया, क्षुल्लक जी ने इन्फॉर्म किया था कि आपके पास बहुत बड़ी विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हुई है और आप विक्रिया रिद्धि के बेस पर वो 700 मुनि महाराज का उपसर्ग दूर कर सकते हो। बाकी दुनिया में किसी की भी ताकत नहीं है कि वो 4 खराब जो मंत्री है उनके सामने लड़कर 700 मुनि महाराज की जान बचा पाए। 700 मुनि महाराज तो अपना जब तक उपसर्ग दूर ना हो सल्लेख ना लेके बैठ गए, पर इतने सारे मुनि महाराज को हम चला सकते नहीं है। तो आपके पास ये रिद्धि है, तो जो विक्रांति मुनि महाराज है उनके पास, उनको कोई रिद्धि भी उत्पन्न हो जाती है पर उनको ध्यान नहीं होता है। तो उन्होंने अपना हाथ लंबा किया तो उनको पता चला उनका हाथ कहाँ तक पहुँच गया, मनुष्य तो पर्वत तक पहुँच गया। तो उनको पता चला मेरी लिमिटेशन कहाँ तक है, यानी मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं मनुष्य तक पर्वत तक के एरिया को कवर कर सकता हूँ। उस समय महाराज ने ये भी देखा कि जाने तो मुझे क्या है, अकंपनाचार्य महाराज का संग जाने, उनका काम जाने, राइट, मुझे क्या मतलब दूसरे संग से। तो ये विष्णु कुमार मुनि महाराज हमको सिखा के गए कि संग किसी का भी है पर है तो तुम्हारे ही साधु, राइट। संग किसी का भी है पर है तो दिगंबर जैन साधु, है तो इंसान ही। तो उस समय उनके पास जो पावर थी, जो शक्ति थी, जो रिद्धियाँ थी, उन्होंने एक समय भी ऐसा नहीं सोचा कि वो संग के लिए मैं अपनी रिद्धि का क्यों यूज़ करूँ, अथवा मैं अभी जो साधना कर रहा हूँ उसको बीच में क्यों स्टॉप करूँ। उन्होंने एक सेकंड भी इधर उधर नहीं सोचा और उन्होंने क्या किया, अपनी रिद्धि का यूज़ करते हुए कहाँ पर पहुँच गए, वो मंत्रियों के पास, जहाँ पे कौन सा यज्ञ चल रहा था, यज्ञ का नाम कौन सा यज्ञ का नाम क्या था, नरमेध यज्ञ, राइट। तो वो मंत्री जो थे वो ब्राह्मण थे और वो यज्ञ चल रहा था। विष्णु कुमार मुनि महाराज ब्राह्मण का रूप लेके चले गए, कौन सा रूप, ब्राह्मण का। अब देखो एक साधु यदि रूप बदलता है तो उनके चर्या में दोष लगता है, पर उन्होंने इस समय ये नहीं सोचा कि मेरी
पास गए तो मंत्री क्या है, देखो हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है और बुद्धिमान व्यक्ति सामने वाले से जीतने के लिए उसका वीक पॉइंट फाइंड आउट कर लेता है। तो विष्णु कुमार मुनि महाराज ने भी वीक पॉइंट फाइंड आउट किए कि कितने भी खतरनाक हो पर ये ब्राह्मण है और वो जो यज्ञ कर रहा है उसमें ऐसा होता है कि 52 अंगुल का कोई ब्राह्मण दिख जाए तो वो उनके लिए क्या होता है, बहुत शुभ माना जाता है उस यज्ञ के लिए। तो उन्होंने एग्जैक्ट 52 अंगुल के ब्राह्मण का रूप बना लिया। तो आपके पास ज्ञान है, पावर है, पर उसका यूज करना नहीं आता है तो वो पावर और वो नॉलेज का कोई मतलब नहीं होता है। तो उसके साथ साथ नॉलेज के साथ साथ आपके पास चतुराई भी होनी चाहिए, जो विष्णु कुमार मुनि महाराज के पास थी। तो आज हम विष्णु कुमार मुनि महाराज से इतनी प्रार्थना करते कि भगवान हमारा ज्ञान, पहले तो आपके जैसा ज्ञान हो, राइट, और हमारा ज्ञान सही समय पर काम आए। ज्ञान तो सबके पास होता है पर सही समय पे काम आता नहीं है। समय बीतने के बाद अपन सिर पटकते कि ये क्या हो गया। तो भगवान इतनी शक्ति दीजिए कि हमारा ज्ञान बढ़े और ज्ञान सही समय पर देव शास्त्र गुरु की रक्षा में हमेशा हमेशा काम आए। तो विष्णु कुमार मुनि महाराज ने 52 अंगुल का ब्राह्मण का रूप बनाया और फिर वो ब्राह्मण के सामने, वो मंत्रियों के सामने पहुंचे। मंत्री देख के खुश हो गए कि अरे ये तो हमारे यज्ञ के लिए सबसे अच्छा मंगल है, यानी शुभ शकुन है। तो उन्होंने बोला कि ब्राह्मण आप पधारिए पधारिए। तो ब्राह्मण बोले तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है। किसको बोला? मंत्री को, विष्णु कुमार मुनि महाराज ने, कि तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है कि किसी भी ब्राह्मण को इन्वाइट करते हैं उसके पहले क्या दी जाती है? दक्षिणा दी जाती है। तो तुम पहले ये बताओ कि तुम मुझे दक्षिणा में क्या दोगे। ये है चतुराई, यानी आपके देव शास्त्र गुरु पे अथवा आपकी समाज पे, आपके धर्म पे कोई भी उपसर्ग आता है तो हाथ में हाथ बांध के बैठने का भगवान ने सिखाया नहीं है। तब तुम शाम दाम दंड भेद सब यूज कर सकते हो और उसका यूज करके अपने देव शास्त्र गुरु की रक्षा करनी चाहिए। तब अहिंसावादी बनकर बैठ के कोई मतलब नहीं है। विष्णु कुमार मुनि महाराज होने के बावजूद रिद्धिधारी मुनि महाराज थे, सामान्य मुनि नहीं थे, तो भी उन्होंने कुछ भी सोचा नहीं। सबसे पहले मुनियों की रक्षा के लिए दौड़ पड़े और उन्होंने बोला तुम्हें दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, राइट, आप जो बोलोगे वो हम देने के लिए तैयार हैं। बताइए ब्राह्मण आपको क्या चाहिए दक्षिणा में? तो बोले हमें सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। कितनी चाहिए? तो वो चारों मंत्री सोचने लगे क्या स्टूपिड ब्राह्मण है, राइट, इतना सा ब्राह्मण है और इसके पैर कितने से, इतने छोटे से पैर, और बोला 3 पग जमीन। उसने बोला ब्राह्मण आप जो चाहो वो मांगो, आप मेरे पास अभी इतना बड़ा हस्तिनापुर का राज्य मेरे अंदर है, आपने मांग मांग के भी कितना मांगा? 3 फुट 3 पैर जमीन, तो उससे क्या होगा? आपको तो राज्य का एक हिस्सा भी मांग दोगे तो आज मैं आपसे खुश हूँ, आपने जो मांगना हो वो मांगो। तो उसने बोला ज़्यादा बोलो। ब्राह्मण ने बोला जितना बोला उतना करो, देना हो तो इतना दो, नहीं तो मैं चला। तो उसने बोला नहीं 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 आप रुक जाइए, ठीक है हम 3 पैर आपको जमीन दे देंगे। और उन्होंने बोला ठीक है मैं नापूँ क्या? तो उन्होंने बोला नापू। उन्होंने बोला 3 पैर में क्या ही है। जैसा प्रॉमिस उन्होंने पद्म राजा से किया था, जैसी करनी वैसी भरनी, राइट, कहीं ना कहीं किस न किस फॉर्म में कर्म उदय में आ जाता है। उन्होंने भी उस ब्राह्मण से प्रॉमिस कर दिया और प्रॉमिस करने में फंस गए और पहला पैर रखा तो पहला पैर कहाँ गया? सुमेरु पर्वत तक गया। कहाँ गया? सुमेरु पर्वत। जब बोले तो वो ब्राह्मण देखते रहे कि मंत्री देखते रहे कि क्या हुआ, इनका पैर तो बढ़ते 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 सुमेरु पर्वत तक चला गया। तो बोले अरे ये ब्राह्मण तो बहुत शक्तिशाली है, ठीक है अब क्या किया जाए, ब्राह्मण है, प्रॉमिस किया है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। दूसरा पैर उन्होंने आगे बढ़ाया तो वो कहाँ तक गया? मानुषोत्तर पर्वत 2.5 द्वीप तक चला गया। अब ब्राह्मण ने, जो 52 अंगुल का ब्राह्मण था, विष्णु कुमार मुनि महाराज, उन्होंने बोला मंत्री बता दीजिए तीसरा पैर कहाँ रखा? क्योंकि मनुष्य की लिमिटेशन कितनी है? सिर्फ 2.5 मानुषोत्तर पर्वत, जो उन्होंने ऑलरेडी 2 पैर में कवर कर लिया। अब तीसरा पैर में कहाँ रखा?
चारों मंत्री को खूब अंदर से समझ में आ गया कि हमने ये जो कांड किया है उसका ही आउटपुट है। और तीसरा पैर तुम्हारे सिर पे रखो। कहाँ रखो? कहाँ पे रखो? क्योंकि दूसरी जगह ही नहीं बची। 2.5 फीट तक का एरिया कवर हो गया। उनको खूब पश्चाताप। और 52 नंबर का जो ब्राह्मण विष्णु कुमार मुनि महाराज ने बोला, तुमने ये जितने मुनि महाराजों पर उत्सर्ग किया है, सबसे पहले तुम इन सब मुनि महाराज का उत्सर्ग दूर करो, नहीं तो ये तीसरा पैर कहाँ जाएगा? तुम्हारे सिर पर, पीठ पर जाएगा और तुम्हारा काम क्या हो जाएगा? तमाम हो जाएगा। तुम्हें जान चाहिए कि मुनि महाराज का उत्सर्ग दूर करोगे, तब उसके पास क्या ऑप्शन बचा था? देखो, मुनि महाराज मुनि पद में होते हुए भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे देव शस्त्र गुरु की रक्षा करने में मुझे पाप लगेगा। पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? 700 मुनि महाराज की रक्षा की उन्होंने, ठीक है। और सारा अवसर उसमें चारों मंत्रियों ने जो उन्होंने मांस, चर्बी क्या क्या उसमें डाला था, जिसके कारण एक तो धुआं प्लस दुर्गंध, ये दोनों के कारण 700 मुनि महाराज की हालत खराब हो रही थी। पर फिर भी वो ध्यान की मुद्रा से हिले नहीं थे। तो 700 मुनि महाराज हमको इतनी शक्ति दे कि आपका जैसा उत्कृष्ट संधान हमारे में आए और आपकी जितनी पेशेंस आए कि इतने घोर उपसर्ग में भी आप अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए, समता के साथ इतना बड़ा उपसर्ग आप सहन करते रहे। तो हम घर में कोई हमको एक लाइन भी बोल देता है तो भी हम सहन करने को तैयार नहीं होता है। बाहर कोई एक लाइन बोल देता है तो मम्मी सिखाती है कि उसने एक बोला है तो तुम 4 सुना के आ जाना। क्या सिखाते हैं? उसने एक लाइन बोली तो तुम 4 सुना के आ जाना। तो महावीर विष्णु कुमार अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि महाराज उनको सहन शक्ति दे, सुनने की ताकत दे। कोई कितना भी बोले पर हम मन की स्टेबिलिटी बना के रखें, हम मन से आकुल व्याकुल ना हो और सारी सिचुएशंस को फेस करने की, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, इन सभी को फेस करने की हमारे अंदर पेशेंस आए। वैसा आशीर्वाद हम 700 मुनि महाराज से आज मांगते हैं कि ऐसा आशीर्वाद हमको दीजिए कि हम भी अच्छी पेशेंस अपने लिए डेवलप कर पाए। और उसके बाद मुनि महाराज का उत्सव दूर हुआ, सभी नगरवासी खुश हुए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? उस समय राजा ही वो 4 मंत्री थे, पर सामान्य व्यक्ति में संवेदनशीलता थी, मुनि महाराजों के प्रति गुरु भक्ति थी, उनके अंदर आदर था, सम्मान था। और उन्होंने जैसे ही उपसर्ग दूर हुआ उन सभी के लिए क्या कराया? क्या कराया? पड़गान किया। पड़गान करके सभी ने क्या कराया? आहार कराया। और आहार में विवेक था कि किस मौसम में, किस परिस्थिति में, राइट, क्या आहार कराना चाहिए, ये श्रावक का विवेक होता है। तो आज हमको उन श्रावकों से ये भी सीखना है कि कौन सा मौसम है, साधु की क्या स्थिति है, कैसा स्वास्थ्य है, उसके अनुसार हम आहार कराना सीखे। हमने आज खमणी बनाई है तो माता जी ले लो, राइट, इट्स नॉट अ गुड श्रावक, राइट, ये कोई बात नहीं होती। आपने जो बनाया वो नहीं लेना है, आप में माँ की तरह वात्सल्य होना चाहिए और इतनी समझदारी होना चाहिए कि सामने वाला साधु, उसकी क्या परिस्थिति है, कैसा स्वास्थ्य है और उनकी बॉडी को क्या नीडेड है, उसके अनुसार हम आहार कराएं। तो वो श्रावकों में वो ज्ञान था, बुद्धि थी, विवेक थी कि इतने मुनि महाराज के पेट में, गले में इतना धुआं गया है और वो दुर्गंध थी, उसके कारण उन सबके गले क्या हो गए थे? रूठ गए थे। उसके कारण उन्होंने क्या? पौष्टिक आहार, कौन सा पौष्टिक आहार? खीर बना के सभी साधुओं का क्या कराया? उपसर्ग दूर होने के बाद बहुत अच्छा मंगल पाना करवाया। घर घर चौके लगे और सभी ने उस दिन आहार दान का लाभ लिया। ठीक है, आपने घर घर चौके तो नहीं लगाए, पर जितने भी श्रावक आए वो सभी तभी राखी अपने घर जाके बांधेंगे, सबसे पहले आहार देंगे, राइट। राखी बांधने का मतलब क्या है कि भाई, बहन ने भाई को राखी बांधी, भाई ने गिफ्ट दे दी, राइट। और राखी भी इतनी अच्छी होगी जितनी अच्छे रिटर्न गिफ्ट आने वाले होंगे, है ना। हम उस देश में तो राखी बांधते हैं, तो ऐसा होता है क्या? अपने यहाँ रक्षाबंधन कोई आदान प्रदान का त्यौहार नहीं है। उस दिन सभी ने सूत का धागा बांधा था। क्यों बांधा था?
सभी ने एक दूसरे को क्या बांधा था? सूत का धागा। कितने सूत का? 27 सूत का, राइट। यानी 27 धागे का उन्होंने क्या बनाई थी? राखी बनाई थी। 27 धागे की क्यों बनाई थी? 7 तत्व 9 गिनते जाएंगे। 7 तत्व 9 पदार्थ, कितने हुए? 16। उसके बाद 50 निकाल, कितने हुए? 16 और 5 21। 6 द्रव्य 27। हम इन सभी का अपने जीवन में, यानी 7 तत्व 9 पदार्थ 50 निकाल और 6 द्रव्य, इन सभी पे श्रद्धा रखते हुए, इन सभी पे श्रद्धा रखने वालों के प्रति, अनायतनों के प्रति हम जिनेंद्र भगवान, शास्त्र और गुरु के प्रति हमेशा हम संकल्प करते हैं कि उनकी रक्षा के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। तो ये त्यौहार देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए सभी श्रावकों ने संकल्प किया था कि हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे कि ये तो ट्रस्टी का काम है, हम क्या करें, वो तो वो जाने, जो समाज का बड़ा होगा वो जानेगा। तो ऐसा नहीं होता है। देव शास्त्र गुरु पे कोई भी प्रकार का उपसर्ग आता है तो हर एक श्रावक ने संकल्प लेता है आज के दिन कि हम हमेशा तत्पर रहेंगे। इसलिए उस समय के श्रावकों ने एक दूसरे को 27 धागा को मिक्स करके एक राखी बनाई थी और सभी को क्या करा था? बांधा था। तो आज हम भी ऐसे राखी बांधेंगे, पर उसके पहले सभी को एक एक ग्रास भी आहार देकर अपने घर जाना है। फिर आपको पूरा दिन मिलेगा, जितनी राखियाँ जिसको जितनी बांधनी हो उसको बांधते जाना। और पीछे पे राखी बांधने का तो ये तो ऐसा है कि समाज की अपनी व्यवस्था है, इसलिए बाकी ऐसा महेंद्र का कोई नियम नहीं होता। महेंद्र का को सुबह से एक ही चिंता है, 700 और चढ़े कि ना चढ़े, पर पीछे की बोली कब होती। उन्होंने मुझे मिनिमम 5 बार बोल के गए होंगे कि पीछे की बोली कब। काका चिंता मत करो, साधु सब ध्यान में रखता है। मैंने 10 बजे का बोला था तो 10 बजे विधान 700 मुनि महाराज का पूरा कर दिया, राइट। तो जो बोला है वो काम कर देना, तो फिर समाज की व्यवस्था है चलती रहे। इतने लोग आज त्योहार के दिन अपना घर छोड़ते हैं, घर पे गेस्ट भी होते हैं, घर जाके गेस्ट आने वाले भी होते हैं, तो भी विधान करने बैठे, वो उनके लिए सबको अनुमोदना करनी चाहिए। ये बोलिया और ये सब तो पीछे का काम है, वो हो कि ना हो, पर सब धर्म से जुड़े हैं, वो सबसे बड़ी बात है। पर हम कभी सभा का खून ना चूसे, बीच में बोलिया लगा के उनका खून चूसता है कि ये लोग क्या हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। वो जिस काम के लिए आए वो काम उनको पूरा टाइम से करके दे दो, तो उनको भी आप पे विश्वास रहेगा कि कमेटी हमको जो टाइम बोलती है उतने टाइम पे काम करके हमें पूरा करती है। फिर आप जितनी बोली लगाओगे वो सब लेंगे, पर सभा को उसके टाइम से पूरा फ्री कर दो, जिससे उनको भी विधान में आनंद आए और मन उनका प्रशस्त रहे। ये सब औपचारिकता समाज के लिए जरूरी होती है, पर उसका टाइम बाद में होता है। पहले जिस काम के लिए आए वो सभी ने अच्छा किया, सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य श्री विराग सागर महाराज जी के पावन चरणों में, वो जहाँ भी हो उनके श्री चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक केवल ज्ञान के अभिषेक का प्रमाण बारंबार नमस्कार करते हैं कि उनके जीवन में भी पंचम काल में कोई कम उपसर्ग नहीं आए थे। अनेक उपसर्ग, अनेक संघर्षों में भी 24/7 उनके चेहरे पर एक स्वीट, एक जेंटल स्माइल रहती थी, यानी पेशेंस पावर गजब था, जिसके कारण वो हमेशा इतने बड़े सम को लेकर चलते थे तो भी हंसते मुस्कुराते रहते थे। तो वो पेशेंस हमारे अंदर आए, वो संघर्ष और उपसर्गों के बीच में भी किसी को फील नहीं होने देते थे और अपनी चर्या, अपनी रूटीन, संघ के रूटीन में कभी भी 1 मिनट का भी आगे पीछे नहीं होता था। ऐसा गजब मैनेजमेंट पावर उनके पास था